राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का टॉपिक है, क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखना कानूनी अपराध है? क्या इसके लिए कोई सजा हो सकती है? बहुत से लोगों का सोचना है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखने पर सजा हो जाती है, जेल जाना पड़ जा सकता है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल से द लॉ ऑन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर डिस्कस करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखने पर कोई सजा होती है या नहीं होती है, और अगर आपका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है तो आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं उसके लिए। तो इन सारी बातों को आज डिटेल से जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही बहुत इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और इसके साथ ही अगर आपकी भी कोई लीगल समस्या है या क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरीज का समाधान जल्दी से जल्दी देंगे। हमारी टीम है, लीगल टीम, जो कि आपके सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पूरे डिटेल्ड कानून के ऊपर। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता क्या है। अब तक आप समझ गए होंगे कि कपल्स में से, दोनों पार्टनर्स में से अगर एक दूसरे किसी भी व्यक्ति से, यानी कि चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है, उसके साथ रहता है या नहीं भी रहता है, तो भी अगर फिजिकल रिलेशंस हैं उसके, जब तक कि फिजिकल रिलेशंस प्रूव नहीं हो जाते तब तक एडल्ट्री प्रूव नहीं होती है। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को आप चाहे एडल्ट्री कह लीजिए या फिर उसे लिव इन रिलेशनशिप में के नाम दे दीजिए। अगर शादीशुदा व्यक्ति का है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो यहाँ सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि शादीशुदा जोड़े में से एक व्यक्ति, यानी महिला या पुरुष, किसी अन्य महिला या पुरुष के साथ संबंध बनाता है, शारीरिक संबंध, तो फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंतर्गत आता है। अब हम जान लेते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कानून क्या है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पीछे क्या कानून है, इसको जानने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि पहले इसके पीछे क्या कानून था। इसको जानने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। 1860 में जब भारत का इंडियन पेनल कोड बना तब उसमें एक सेक्शन इंसर्ट किया गया, सेक्शन 497। एक शब्द है एडल्ट्री, जो कि आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा। लोग कहते हैं कि वो एडल्ट्री में है, वो एडल्ट्री में है। तो ये एडल्ट्री क्या है? एडल्ट्री वही है जो सेक्शन 497 आईपीसी में परिभाषित की गई है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 497 आईपीसी कहता है कि जब कोई व्यक्ति, यानी कि पुरुष, किसी अन्य महिला के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है तो वो एडल्ट्री में डिफाइन होता है। और अगर ऐसा करते हुए वो पुरुष पकड़ा जाता है या कोई उसकी एविडेंस आ जाती है तो ऐसे में उसको 5 साल की सजा और फाइन, यानी कि 5 साल की सजा और जुर्माना दोनों ही इम्पोज किए जा सकते हैं उसके ऊपर। यानी कि एडल्ट्री में 5 साल की सजा है। और एक इंटरेस्टिंग बात अभी आपने सुनी होगी कि यदि कोई पुरुष, जो मैंने अभी आपको बताया कि यदि कोई पुरुष या पति किसी दूसरी महिला के साथ या किसी दूसरे की पत्नी के साथ संबंध बनाता है तो उसको सजा का प्रावधान है, वो एडल्ट्री में डिफाइन होता है। लेकिन मजे की बात तो यहाँ पर यह कि अगर उस पुरुष के साथ किसी दूसरे की पत्नी, जो पत्नी संबंध बना रही है, उसको सजा नहीं होगी, वो एडल्ट्री में डिफाइन नहीं होगी। तो यही बात खटकी लोगों को, और अल्टीमेटली इस प्रोविजन को चैलेंज किया गया। 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 को स्ट्राइक डाउन कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इसे खारिज कर दिया, इस सेक्शन को, कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बिल्कुल भी गलत है, यह आर्टिकल 14, 15 और 21 का वायलेशन है, क्योंकि जब आप किसी हस्बैंड को सजा दे रहे हैं तो उतनी ही गलती एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाली उस महिला को भी मिलनी चाहिए जो कि
उसके साथ रिलेशन बनाती है। यहाँ पर केवल पुरुष को या पति को ही दंडित करना सही नहीं है। ये आर्टिकल 14, 15 और 21 का सरासर वायलेशन है। कानून ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां सिर्फ पुरुष को सजा दी जाए और महिला को न दी जाए? तो अल्टीमेटली फिर 497 आईपीसी हटा दिया गया। तो अब तक आप समझ गए होंगे सारे डिस्कशन से कि 2018 से पहले ये एडल्ट्री का जो अपराध था उसके लिए पुरुष को 5 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्राविधान था, लेकिन वो 2018 में हटा दिया गया। तो एडल्ट्री से रिलेटेड अब क्या कानून है, तो इसको जानने के लिए हम 2 पार्ट्स में से बांट देते हैं और शुरुआत करते हैं पुरुष की तरफ से, यानी कि पति की तरफ से। अगर पति किसी दूसरे की वाइफ या फिर किसी महिला के साथ एडल्ट्री में है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो और ये साबित हो जाता है, तो ऐसे में जो उसकी पत्नी है उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बता दूं कि एडल्ट्री का कानून भले ही खत्म हो गया है, लेकिन एडल्ट्री आज भी डाइवोर्स का एक बहुत ही सफिशिएंट ग्राउंड माना जाता है। यानी बहुत सारे डाइवोर्स जो हैं वो एडल्ट्री के ग्राउंड पर होते हैं। तलाक में इसको एक मजबूत आधार माना गया है। अगर एडल्ट्री साबित हो जाती है तो बड़ी आसानी से आप डाइवोर्स ले सकते हैं। तो जब पुरुष किसी महिला के साथ या विवाहित हो या अविवाहित हो उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होता है, तो उसकी जो पत्नी है उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। वो सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री। और सेकंड ऑप्शन यहाँ पर पत्नी के पास क्या है कि बहुत सारे कोर्ट्स ने एडल्ट्री को मेंटल क्रूएलिटी के रूप में डिफाइन किया है, तो पत्नी 498A का भी केस पति के अगेंस्ट डाल सकती है, यानी कि मेंटल क्रूएलिटी के लिए 498A का भी केस कर सकती है। लेकिन अब मैं दूसरी साइड में चलूं, अगर पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, यानी एडल्ट्री में है, किसी और के साथ इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर हस्बैंड के पास केवल सेक्शन 13 के अंतर्गत उसको सिर्फ डाइवोर्स लेने का ही अधिकार है और इसके अलावा उसके पास और दूसरा कोई ग्राउंड नहीं है। तो अब हमने ये जाना कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर पुरुष की साइड में है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो पत्नी के पास 2 राइट्स हैं, और अगर पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है तो पुरुष के पास सिर्फ एक ग्राउंड है कि वो सेक्शन 13 के अंतर्गत एडल्ट्री के बेसिस पर सिर्फ डाइवोर्स दे सकता है, उसके पास और कोई रेमेडी नहीं है। इसके अलावा इंडिया के कानून में, भारत के कानून में एडल्ट्री के लिए कोई दूसरी सजा नहीं है। सेक्शन 497 के हटा देने के बाद से ना ही कोई केस होता है और ना ही उसमें कोई सजा निर्धारित की गई है, लेकिन बस एडल्ट्री को तलाक का एक ग्राउंड माना गया है। इतनी बात तो आपको अब समझ में आ गई होगी। एक पॉइंट यहाँ पर और डिस्कस करना चाहूंगी मैं कि अगर एडल्ट्री में या लिव इन में रहते हुए कपल के बच्चे हो जाते हैं तो भी इसके बेसिस पर पति या पत्नी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई सजा का प्रावधान नहीं है। हाँ, अगर एडल्ट्री प्रूव हो जाती है तो तलाक का एक मजबूत ग्राउंड है। इसलिए बच्चे हो जाना भी इस बात की गारंटी नहीं है कि वो दोनों पति पत्नी हो गए हैं। मान लीजिए उन्होंने लिव इन में रहते हुए, एडल्ट्री में रहते हुए चुपचाप शादी भी कर ली है, तो वो प्रूव नहीं होती है, जबकि उनके बच्चे भी हो जाते हैं। बच्चे होने के बाद भी इस ऐसी स्थिति को भी एडल्ट्री ही माना जाएगा और उसको लिव इन रिलेशनशिप या फिर एडल्ट्री का नाम दिया जाएगा। हालांकि उनके बच्चे वैध माने जाएंगे जबकि उनके रिलेशनशिप को अवैध माना जाएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर कोई मैरिड व्यक्ति किसी मैरिड या अनमैरिड महिला के साथ रहता है, उससे विवाह कर लेता है, तो अगर विवाह का प्रमाण दूसरा पक्ष ले आता है तो ऐसे में हमारे कानून के मुताबिक बायगेमी का अपराध कहलाएगा और उसके लिए 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। जबकि पुरुष विवाह नहीं करता दूसरी महिला से, उसके साथ वो रहता है, लिव इन में रहता है, एडल्ट्री में रहता है, तो उसके लिए भले ही बच्चे भी हो जाएं तो भी कोई सजा नहीं है, क्योंकि सेक्शन 497 आईपीसी को
खत्म कर दिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आशा करती हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसे आप लिव इन कहिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहिए या फिर एडल्ट्री कहिए, उसके लिए हमारे कानून में कोई सजा का प्रावधान नहीं है और न ही कानून में इन संबंधों को गलत माना गया है। तो इस वीडियो में मैंने इन सब को बहुत डिटेल से आपको बताया। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इस तरीके के संबंधों को क्रिमिनल की डेफिनेशन में लाना चाहिए या नहीं, और इसके पीछे सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को राधे राधे।